जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं यहाँ पर 3 शेयर के बारे में। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पे आपको ऐसे शेयर्स मिलते रहते हैं जो गिरावट पर होते हैं। तो मेरा फोकस वही रहता है कि ऐसे शेयर जो अभी नहीं भागे हैं या उनके अंदर बड़ी गिरावट हो गई है, तो मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। इस शेयर की बात करें तो 650 रुपये का इसका भाव, 650 से भी ज़्यादा का ऊपर का भाव कभी होता था। गिर के 74 रुपीज़ के आसपास ये पहुंचा, तब से इस शेयर को कवर किया है। 74 रुपीज़ से इस शेयर ने धीरे धीरे चलते चलते इस शेयर ने कितना पैसा यहाँ से देखिए 74 रुपीज़ के आसपास से इसने धीरे 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 चलते हुए इस शेयर ने 300 रुपये के टारगेट आपको दे दिए हैं। 300 रुपये के टारगेट पूरे इस शेयर ने दे दिए हैं। ठीक है, तो डर भी लगता है 650 रुपये का शेयर 74 रुपये पहुंच जाए तो क्या करना होता है। ऐसे टाइम पे आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने होते हैं। देखना होता है कि कंपनी टिक पाएगी, बिजनेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। सबसे पहली बात क्या होती है कि सबसे पहले ये भी देखना जरूरी होता है कि कोई शेयर अगर जबरदस्त भागा है तो गिरावट भी जबरदस्त होगी। कभी कभी इतना ज़्यादा शेयर भाग जाता है कि आप एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर पाते कि इतना शेयर कैसे भाग गया। ठीक है, शेयर तेजी 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 दिखाता चला जाता है, फिर उसके बाद गिरावट धड़ाम होता है। ठीक है, उसके बाद फिर तेजी बनती है, उसके बाद फिर गिरावट होती है, फिर तेजी बनती है, फिर गिरावट। 2 बार यहाँ पर कवर किया, अच्छा पैसा बना, फिर नीचे गिरता है, फिर यहाँ पर कवर किया, फिर दोबारा गिर रहा है। जी, फिर दोबारा बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके सामने ही है सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं 1 महीने का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं और इस लेवल से अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो देखिए एफडी फेल हो जाती है। एफडी मतलब एफडी की तरफ लोग क्यों जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे आप कि 17% के 17.5% के रिटर्न इस शेयर ने बना के दे दिए। कितने बना के दे दिए? 17.5% के रिटर्न बना के दे दिए। तो शेयर के अंदर तो मुझे पोटेंशियल लग रहा है यहाँ पर कि आने वाले टाइम में ये फिर दोबारा से जो इसने अपना हाई बनाया है 300 रुपये का तोड़ सकता है। नहीं तोड़ा तो देखते हैं आप कितना आगे तक पहुँच पाता है शेयर। शेयर के अंदर पोटेंशियल लगता है 2 चीज़ों से, क्या कि कंपनी के फंडामेंटल अकॉर्डिंगली हैं किसके? मार्केट कैप। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। अगर मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है तो भूल जाइए कि वहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न बनने वाले हैं या शेयर के अंदर फ्लक्चुएशन इतना देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्लक्चुएशन से भी बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। अब आपको लगता होगी एक बार भाग गया शेयर, नीचे गिर गया, तो देखिए पैसा कितनी बार बना के दे दिया। 1 बार यहाँ पर बनाया, 2 बार यहाँ पर बनाया, तीसरी बार धीरे धीरे देखते हैं आप कितने दिनों के बाद भागता है। फिलहाल आपको एक ऐसा शेयर मिला है जो 52 वीक लो के आसपास, यानी कि लगातार गिरावट 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 के अंदर ही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से अभी शेयर भागता ही चला जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। बात होती है लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बन जाता है। फिलहाल तो देखिए अभी सारे शेयर्स के अंदर ही, जितने भी मार्केट के अंदर शेयर्स हैं उनके अंदर सभी के अंदर गिरावट हुई थी। पर्टिकुलर इस शेयर के अंदर भी गिरावट हो गई। रिजल्ट्स उतने दमदार नहीं आए जितने आने चाहिए थे। चलिए एक बार देख लेते हैं। दमदार का मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी के रिजल्ट्स फिर अच्छे नहीं आ सकते, आ सकते हैं। देखिए मार्केट को सीखना होता है, यहाँ पर परफेक्ट कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कोई शेयर एकदम अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहा है तो वो बहुत बड़ा पैसा बना के देगा, देखिए आप जाके देखिए रिलायंस पावर को देखिए। 1 रुपये का शेयर था, 55 रुपये तक मार दिया उसने। 55 गुना पैसा क्या रिलायंस इंडस्ट्री ने करके दे दिया, एचडीएफसी बैंक ने करके दे दिया। लेकिन रिस्क रहता है, जहां पर रिस्क है कम पैसा लगाना होता है। रट लीजिए इसको, जहां कहीं पर भी रिस्क है कम पैसे से ही ज्यादा पैसा बन जाएगा। रिस्क की शेयर रहेगा या तो डूब जाएगा पैसा आपका, या कम पैसे से ज्यादा पैसा बन जाएगा। याद रखें कि किसी भी कंपनी के अंदर पूरा पैसा नहीं लगाना है, किसी भी कंपनी के अंदर। खासकर बहुत सारे लोग जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनके अंदर सारा ही पैसा लगा देते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसे की कोई कमी नहीं है। आपको डर लगता है, आपको रिस्क लगता है, बढ़िया कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उन्हीं के अंदर काम करें। लेकिन फिर आपको लालच आएगा क्या कि मुझे तो परसेंटेज वाइज में बहुत बढ़िया पैसा चाहिए। अब देखिए इसने 17% 1 महीने के अंदर बना के दे दिया नीचे से। हो सकता है एक बढ़िया कंपनी आपको पूरे साल में 20% के रिटर्न बना के दे, लेकिन वहां पर रिस्क नहीं है, पैसा नहीं जाएगा। बार बार गिरावटें होंगी, तेजी बनेगी, गिरावट होगी, तेजी बनेगी। अगर किसी को ऐसा लगता है कि शेयर खरीद लिया है, खासकर वो जो भाग चुका है शेयर, जिसके अंदर तेजी बन चुकी है, उसके अंदर गिरावट पर ही आपको खरीदना है। वो बार बार आपको पैसा बना के देगा, लेकिन गिरावट होने दें उस शेयर के अंदर, गिरावट पर ही आपको खरीदना है।
हिसाब से ही आपको खरीदना है और एक बार में नहीं खरीदना है। खरीदार अगर आप बढ़िया वाले हैं तो स्टॉक मार्केट आपका कुछ नहीं कर सकता। खरीदार में होता है कि आपने अपने पोर्टफोलियो का 50% किसी एक शेयर के अंदर खरीद लिया और आपने अपने पोर्टफोलियो का 2% किसी शेयर के अंदर लगाया, तो किसी ने 50% लगा लिया, किसी ने 2% लगाया, तो खरीदारी की बात है ना। आप खरीदार कैसे हैं? मार्केट में आए हैं आप, मार्केट में आपका मन है, आपके पास पैसे हैं, आप कौन सा माल खरीदें, किस कंपनी के कितने शेयर खरीदें, वो आपके हाथ में है। तो आप कितने परखदार हैं, कितने खरीदार किस तरीके के आप हैं, उससे पता चलेगा कि आपका पैसा आने वाले टाइम में बनेगा नहीं बनेगा। अगर आप खरीदार पक्के वाले नहीं हैं तो पैसा भूल जाइए आपका बनने वाला है। आप खरीदार अगर बढ़िया वाले हैं तो आप पैसा बना के ले जाएंगे। खरीदार अच्छा होना चाहिए क्योंकि खरीदने के बाद बेचना पड़ता है। दोस्तों आरबीएल बैंक की बात करते हैं। एक साल पहले 3008 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3100 करोड़ का, 3300 करोड़ का, उसके बाद 3400 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 3500 करोड़ का। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू है। अब देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो 294 करोड़ का था, उसके बाद 233 करोड़ का, 353 करोड़, उसके बाद 372 करोड़। अभी देखिए 223 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट रहेगा, जिसकी वजह से दिक्कत हुई है। और असली दिक्कत क्या थी कि इस कंपनी का ग्रोस एनपीए बढ़ गया है। क्या घट सकता है? अब घट सकता है। क्या और भी इससे बढ़ सकता है? बढ़ भी सकता है। तो डिपेंड, देखिए कंपनी के अंदर आप जाके वहाँ पर अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर आप उस कंपनी के सीए नहीं है, आप देख नहीं रहे कि कितना लोन उसने पूरा बांटा है, कितना लोड कर नहीं आया। देखिए जब आएंगे रिजल्ट्स उसमें दिखाया जाएगा। कंपनी जब तक अपनी परफॉर्मेंस दिखाती नहीं है गूगल पे, आपको मालूम ही नहीं पता चलेगा। और गूगल पे भी दिखाई है तो सही दिखाई है क्या नहीं दिखाई है। बहुत सारी कंपनियां गूगल पे भी दिखा रहे हैं, एनएससी बीएससी से अप्रूव होकर अलग अलग पोर्टल पे देखने को मिलती है, लेकिन बाद में सेबी उन पे छापे मारता है, बोलता है कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये दिक्कत है। ठीक है, तो अगर ऐसी दिक्कतें होंगी मार्केट के अंदर तो एक बार सीख लीजिए, बार बार नहीं टूटना है आपको। कि मतलब सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर लगाना ही नहीं है, कसम खा लीजिए, बस काम खत्म। अलग अलग कंपनी में लगाएंगे तो क्या होगा, एक दो कंपनी नीचे चली भी जाएगी, जो कोई नहीं, दूसरी कंपनियां बढ़ा के पैसा देंगे। अभी ऐसा तो नहीं कि सारी कंपनियां ही डूब रही हैं। दूसरी बात, कोई एक कंपनी अगर गिर गई है नीचे की साइड में, अब तो छोटे शेयर ही खरीदना छोड़ दें। देखिए पैसा तो आपको छोटे शेयर ही बना के देंगे। कभी अदानी पावर नीचे कितने का होता था? 30 रुपये का गिरा हुआ शेयर था, 30 रुपये का, कोई पूछता नहीं था। 100 रुपये पे कोई पूछता नहीं था, 900 मार दिया उसने। समझ में बात आ रही है? चलिए, तो ग्रोस एनपी कितना है? 2.88%। अगर नेट एनपीए की बात करें तो देखिए कितना बढ़ा है, 0.74 से कितना होगा, 0.79%। तो ये बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। ये परसेंटेज किसका है? जो लोन मार्केट में बांटा गया है, तो वो लौट कर नहीं आ रहा, उसका परसेंटेज है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली कंपनी है ट्राइडेंट। अभी देखिए एक महीने के अंदर ही देखेंगे, अभी हाल फिलहाल में कल 10% की तेजी बनी, जबरदस्त शेयर भाग गया। अच्छा पैसा इसने शेयर ने बना के दे दिया लोगों को। देखिए यहाँ पर अगर नीचे से देखेंगे तो 21-22% के रिटर्न बना के दे दिए। आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल गई है। कल 10-11% भागा तो अगले दिन 1-1.5% की गिरावट भी हो जाती है। इसमें कोई घबराने और डरने वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए कि गिरावटें भी स्टॉक मार्केट के अंदर होती हैं। एकदम नहीं कि शेयर भागता चला जाएगा, अपने अकॉर्डिंग भागेगा। फिलहाल बात करें, 1 करोड़ का लगभग वॉल्यूम कंपनी के अंदर आज भी था। कल 21 करोड़ तक कंपनी का कल वॉल्यूम पहुंच गया था। बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कंपनी के अंदर एक न्यूज़ आई थी, 3000 करोड़ का मध्य प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर कंपनी क्या करने वाली है, इन्वेस्टमेंट करने वाली है। उस चीज़ को लेकर कंपनी के अंदर शानदार तेजी बनी और तेजी के बिहार पर आप देख सकते हैं कि शेयर ने अच्छा खासा पैसा लोगों को बना के दिया। 31 रुपये से 40 रुपये मार दिया, तो बढ़िया पैसा बन गया। 20-25% के रिटर्न बन गए। ट्राइडेंट ग्रुप प्लान देखिए यहाँ पर 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है, किसके अंदर? मध्य प्रदेश के अंदर, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। तो बड़ी खबर देखने को मिल रही है। जी हाँ, देखने को मिल रही है। तो बस इस चीज़ पर ही आपका फोकस होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी आगे बढ़ रही है और पर्टिकुलर जिस फील्ड के अंदर कंपनी काम करती है, डिटेल एनालिसिस कल मैंने आपको बताई थी, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ इस कंपनी की क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं। दोस्तों ट्राइडेंट की अगर बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मार्केट कैप भी देख लीजिए, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बीच में एक बार तेजी भी अच्छी खासी शेयर के अंदर बनी थी, तो 25 रुपये से 52 एक बार मार चुका है। फिर नीचे की तरफ मौका मिला 31 रुपये से, अभी 40 मार चुका है। अब देखते हैं कि नीचे की तरफ जाता है ऊपर।
खबर तो अच्छी थी, खबर का रिएक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल चुका है। अब देखते हैं आगे क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। कंपनी की बात करें 1990 से कंपनी चल रही है। मैन्युफैक्चर क्या-क्या करती है? ट्रेड एंड सेल्स करती है, यार्न को, टेरी टॉवल्स को, बेडशीट्स को, पेपर बनाती है, केमिकल्स भी बनाती है। कौन सा पेपर, क्या केमिकल्स, उसके बारे में देख लेते हैं। मार्केट लीडरशिप देख लीजिए कंपनी की। कंपनी इज द वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट, किसके अंदर? व्हीट स्ट्रा बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चर करती है। तो व्हीट स्ट्रा बेस्ड पेपर बनाती है, तो लार्जेस्ट है कंपनी किसके अंदर? इसके अंदर। इट इज नंबर 1 है किसके अंदर? नॉर्थ इंडिया के अंदर। किसके अंदर? नॉर्थ इंडिया के अंदर नंबर 1 में। किस चीज में? ब्रांडेड कॉपियर सेगमेंट के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं इस कंपनी की। इट इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन टर्म ऑफ टेरिटोरियल कैपेसिटी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन होम टेक्सटाइल स्पेस इन इंडिया। बढ़िया बात देखने को मिल रही है। चलिए इट इज पेपर सेगमेंट के अंदर देखें, पेपर सेगमेंट के अंदर देखें बहुत सारी कंपनियां हैं, तो हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रखती है कंपनी। और भी बहुत सारी कंपनी है, उनमें अच्छा खासा मार्जिन कंपनी रखती है। और दूसरी कंपनियां हैं पेपर सेगमेंट के अंदर। इट इज ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट, याद रखिएगा, सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, इसमें आपको इंपॉर्टेंट मालूम होना चाहिए। इट इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, किसका? फ्रॉम इंडिया फॉर होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट। होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट में ये कंपनी क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इसके अलावा अगर देखें द कंपनी इज द मेजर मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल। कंपनी सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाती है नॉर्थन रीजन के अंदर, तो ये भी बात आपको मालूम होना चाहिए। कंपनी के क्लाइंट भी कल मैंने आपको बताए थे, पूरी डिटेल बताई थी, अगर आपने लास्ट की वीडियो देखी देख लीजिएगा जाके। बात करें कंपनी ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें, इंडिया से 38% का रेवेन्यू आता है, यूएसए से 39% का, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 23% का। सब जगह फैली हुई कंपनी, 90 देशों के अंदर कंपनी फैली हुई है। कहाँ कहाँ कंपनी के ऑफिसेस कहाँ पे? चंडीगढ़, भोपाल, गुड़गांव, न्यू दिल्ली, मुंबई, एज वेल एज ओवरसीज की बात करें यूएसए, दुबई एंड यूके के अंदर। साथ ही कंपनी के भी 12,000 एम्प्लॉय काम करते थे, बढ़ा के कंपनी ने 15,000 कर दिया है। तो 15,000 लोग काम कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि कंपनी ऐसी कोई है ही नहीं, तो जाइए एक दिन घूम कर आइए ट्राइडेंट के ऑफिस में और पूछिए जाके, थोड़ी सी जानकारी निकालिए। वहाँ पर वर्कर वगैरह निकलेंगे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी भी मिल सकती है। ठीक है, तो कब भागेगा कुछ नहीं कहा जा सकता, कब भागेगा। भगाने के लिए देखिए एक दिन के अंदर बड़ा प्लेयर भगा सकता है, लेकिन वो फिर दोबारा से लौट कर कब आएगा, कल क्या तेजी बनेगी नहीं बनेगी, इसके अंदर ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म की आपको बात करता हूँ। पॉजिटिव पॉइंट यही है कि काफ़ी समय से शेयर भागा नहीं है, इसके आसपास आता है और यहीं से ऊपर की तरफ टर्न मारने लगता है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के फंडामेंटल भी ठीक है अकॉर्डिंगली शेयर के प्राइस और मार्केट कैप के। चलिए अगली कंपनी है रेडिंगटन। इस शेयर को पहले लगभग 165 रुपये के आसपास कवर किया था, इसने ऊपर की साइड में 237 मारा, लगभग 237 मारा। उसके बाद ये शेयर फिर दोबारा गिरता है, और मैं आपसे बोलता है एसआईपी करके रखें, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करके रखें, हो सकता है आपका अच्छा पैसा बन जाए। तो 160 रुपये से 25 अक्टूबर के बाद देखिए अब ये इसके अंदर फिर दोबारा से तेजी अभी नीचे गिरावट के बाद धीरे धीरे फिर तेजी बननी शुरू हो गई, और इसने 1 महीने के अंदर देखेंगे तो अच्छा पैसा लोगों को बना के दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बढ़िया पैसा यहाँ पर बना है, लगभग 11-12-15% तक के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। आज की भी बात करें तो शेयर 212 रुपये मारने के बाद आज आपके सामने 206 रुपये के आसपास है। वॉलेटाइल रहता है, एफआईज की काफ़ी बड़ी होल्डिंग यहाँ पर है। मार्केट कैप 16,000 करोड़ का है, फंडामेंटल ठीक ठाक है। कंपनी का काम भी बात करें तो कंपनी बड़े मार्केट के अंदर काम करती है। आप देखें लैपटॉप, डेस्कटॉप, आईटी के जितने भी प्रोडक्ट है सबको, प्रिंटर से लेके सारी चीज़ें बेचती है कंपनी। ठीक है, बहुत बड़ा काम है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है इन्फोसिस जी। क्या करें इन्फोसिस के अंदर, देखिए 23 रुपये की आज तेजी है, 1.5% की तेजी है। ये तेजी बार बार मिल रही है, गिरावट मिलती है फिर तेजी, गिरावट तेजी। जब से मैंने आपसे देखा, देखिए कुछ हिंट आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। कभी फेल हो जाएगा दिमाग, कोई बात नहीं। क्या सारा पैसा एक कंपनी के अंदर नहीं लगा रहे? नहीं, तो डरने वाली क्या बात है, फिर तो डरना ही नहीं है। स्टॉक मार्केट में तो उसको डरना है जो सारा पैसा किसी एक कंपनी में लगा रहा है, बड़ा रिस्क ले रहा है। हो सकता है आपने पैसा कमा लिया हो किसी एक कंपनी में सारा पैसा लगा के, लगाना नहीं है मेरे भाई, साइड में बैठ जाओगे, पता नहीं चलेगा कब क्या हो गया कंपनी के अंदर, दिक्कत हो जाएगी, बड़ी गिरावट हो सकता है, फिर रिकवरी हो जाए। लेकिन सारा पैसा किसी एक कंपनी के अंदर मत लगाइए, अलग अलग कंपनी में काम कीजिए, पैसा आपका बन सकता है। चलिए जो तरीका है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रिस्की टाइप में प्रॉफिट कहीं से कमाया है अच्छी कंपनी से, हाँ उसका कुछ हिस्सा लगाइए। और रिस्की टाइप एक शेयर में पैसा मत लगाइए, कम से कम 6-7 शेयर के अंदर पैसा लगाइए अगर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है। और रिस्की टाइप में इतना कम पैसा लगाइए कि चला जाए तो डर ना लगे। लेकिन हम रिस्की टाइप में इतना पैसा लगा देते हैं, चला जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, समझ में आता है। तो रिस्की टाइप गिर जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से फिर उनके अंदर
शेयर भाग पाते हैं। चलिए, तो इन्फोसिस की बात करें, गिरावटें तेजी चलती रहेंगी। बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी जब वीकली एक्सपायरी होती थी तब बैंक निफ्टी के शेयर्स के अंदर बड़ी तेजी उछल कूद मचती थी। अब वीकली किसकी रह गई है? जो दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अब इसका अच्छा वेटेज है। इसके उछल कूद ऊपर नीचे करने से बड़ी निफ्टी 50 के अंदर बड़ी गिरावट उछल कूद से बड़ा इस कंपनी का वेटेज, अच्छा खासा वेटेज है। तो जब से उसके अंदर वीकली बंद हुई है, इसके अंदर बड़ी उछल कूद होनी शुरू हो गई है। आप एक महीने के अंदर देखिए, इसके अंदर आप खुद समझ जाएंगे। देखिए, तेजी गिरावट ये सारी चीज़ें चल रही है। तो खूब पैसा बनता है इस शेयर के अंदर। जब ये नीचे की तरफ गिरा हुआ था तब आपसे मैं सिर्फ एक ही बोलता हूँ, बढ़िया कंपनी है, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा भी लग जाता है, SIP कर लीजिए SIP। लेकिन आपने कहा नहीं करूँगा। देखिए, अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर बन गई है। एक शेयर आपको और बता रहा हूँ इसी तरीके का, बड़ा ही शानदार है, उसके अंदर एक अच्छी न्यूज़ भी आई है, उसको भी देख लेते हैं। अगली कंपनी है बजाज फिंसर्व। त्यागी ट्रेंडिंग, ये तो गिर जाता है। देखिए, गिरना देख लीजिए या क्वालिटी देख लीजिए। गिर तो देखिए, तेज़ी अच्छी बनी थी, रुका ही नहीं है, नीचे गिर गया, तो इसका मतलब कोई शेयर खराब थोड़ी ना हो गया। ये चलता रहता है, अच्छी कंपनी के अंदर भी तेज़ी बनती है। बड़े प्लेयर के माइंड में क्या है आप नहीं जानते हैं। उसने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई, शेयर फिर नीचे गिर गया। क्यों भगाया वो? यहाँ से देखिए पैसा कितना बना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस चीज़ को आप देखिए कि इसमें कितना पैसा बना होगा उसका। देखिए, इस वाले नीचे से गिरावट से 30% उसने बना लिया। इस नीचे की गिरावट से 30% उसने बना लिया। अगस्त से लेकर अब बढ़िया करके तेजी, फिर गिरेगा 30%, फिर बनाएगा 60% बन जाएगा। बढ़िया कंपनी में इधर उधर क्यों भटकना बड़े प्लेयर को? जी, हम क्या करें? यही तरीका होता है सीखने का। सीखिए स्टॉक मार्केट के अंदर। अब इस कंपनी के अंदर देखें, इस कंपनी की जो सब्सिडरीज कंपनियां हैं जो लिस्टेड नहीं है, उनके अंदर क्या है कि कंपनी की बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आज शेयर के अंदर अच्छी तेजी बनी है, आगे भी तेजी बन सकती है। ठीक है, तो मेन कारण यही है कि कंपनी की जो सब्सिडरीज कंपनी है उनके अंदर अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जिसकी वजह से तेजी देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए बजाज फिंसर्व की न्यूज़, देखिए ये न्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। बजाज फिंसर्व अनलिस्टेड इंश्योरेंस सब्सिडरीज है कंपनी की, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस एंड बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, रिपोर्टेड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम परफॉर्मेंस फॉर नवंबर 2024। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। सब्सिडरीज अच्छा करेंगी तो कंपनी का अच्छा ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस अचीव ग्रोस डायरेक्ट प्रीमियम कितना, 1364 करोड़ का फॉर द मंथ, कंट्रीब्यूटिंग लगभग 15,781 करोड़ का हो गया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए टू डेट। मीनवाइल बजाज अलायंस की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, रिकॉर्डेड न्यू बिजनेस प्रीमियम ऑफ कितना 659 करोड़ इन नवंबर, एग्रीगेटिंग कितना है 7,449 करोड़ फॉर अप्रैल नवंबर 2024। ठीक है, तो एक खबर है, आपको मालूम होना चाहिए, ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि किस किस कंपनी में कितना कुछ अच्छा हो रहा है, ताकि आपका पैसा बन सके। अगला शेयर है ITI। क्या करें इसके अंदर? देखिए, ये किसकी तरफ, डिक्सन टेक्नोलॉजी की तरफ ऊपर की साइड में भागता हुआ जा रहा है। कभी ये 100 रुपये के आसपास शेयर होता था, नीचे होता था, अचानक इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। ऑर्डर्स के साथ साथ इस कंपनी के अंदर और क्या पॉजिटिव चीज़ें मिल रही, 3-3 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। ठीक है, उसके बाद इस कंपनी के अंदर सबसे बेस्ट बात ये रही, जिसकी वजह से शेयर धीरे धीरे ऊपर की साइड में भाग रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि कंपनी अपने खुद ब्रांड के नाम पर, अपना नाम यानी कि ITI के नाम पर लैपटॉप की बात करें, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ठीक है, इनका क्या करने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग खुद अपने नाम पर करने वाली है। ठीक है, तो ये एक अपनी पॉजिटिव चीज़ है, इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में मिलेगा। ठीक है, तो IT के प्रोडक्ट बनाना बहुत अच्छी बात है, कंपनी प्रोडक्ट वाइज देखें, ठीक है, तो बहुत शानदार कंपनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 4% की आज तेज़ी है, तो लेकिन ये 4% की तेज़ी नहीं है, कुछ ज़्यादा ही तेज़ी थी, ऊपर से यहाँ पर कलेक्शन देखने को मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं सिर्फ 5 दिन के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो शेयर लगभग 38% की तेज़ी दिखा चुका है। बस इन सारी चीज़ों को देख के लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर भी खरीदना नहीं, इसी कंपनी के अंदर देखिए, ये 1 साल का चार्ट पैटर्न है, इसमें आपको दिखेगा एकदम सडनली तेज़ी बनती है, गिरता है, फिर तेज़ी बनती है, फिर गिरता है, फिर तेज़ी और तेज़ी, वॉलेटाइल शेयर है। तो आपको गिरावट पर ही खरीदना है, समझ बताइए, आपको गिरावट पर ही किसी कंपनी को खरीदना है। ब्लाइंडली एकदम तेज़ी में खरीदोगे कोई फ़ायदा नहीं लगा। एक शेयर में आपको और दिखाता हूँ जिसके अंदर पॉजिटिव खबर आई, आज भी अच्छी तेज़ी बनी थी लेकिन करेक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए
शेयर का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। तो इसके अंदर एक खबर देखने को मिली है, सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है सोलर, किस पे लगा दी है? सोलर गिलास पर। देखिए किसी भी पैनल को, सोलर पैनल को बनाने के लिए सोलर गिलास की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये कंपनी के अंदर फ़ायदा हो गया, क्यों? क्योंकि विदेशों से इतनी सारी कंपनियां इंडिया के अंदर हैं, सोलर गिलास विदेशों से मंगाती थी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का मतलब क्या है कि अगर वो यहाँ पर मार्केट के अंदर आएगा तो वो महंगा बिकेगा। महंगा बिकेगा तो इससे क्या होगा कि इस कंपनी को फ़ायदा होगा, इसका नॉर्मली अच्छा बिजनेस आगे बढ़ता चला जाएगा। जितनी ज़्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी सोलर गिलास पर और जितने दिन तक ज़्यादा लगेगी तो इस कंपनी का उतना ज़्यादा फायदा होता नजर आएगा। लेकिन फंडामेंटल की बात करें तो थोड़े से कमज़ोर हैं। अकॉर्डिंगली जिस तरीके से शेयर भाग का भाव ऊपर की साइड में खड़ा हुआ है पिछले 5 साल के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से अगर देखें तो कंपनी के फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं है। अच्छी खासी तेज़ी दिखाई, फिर गिरा, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, ठीक है। तो अभी जो न्यूज़ बेस्ड तेज़ी बनी है ये छोटी मोटी तेज़ी नहीं है, 5 दिन के अंदर आप देखेंगे बहुत शानदार तेज़ी इसके अंदर बन गई है। तो 485 रुपये से अगर इसके हाई लेवल को टच करते हैं हम तो देख पाएंगे यहाँ पर कि लगभग 23-24% की तेज़ी यहाँ पर बन गई है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है जब शेयर के अंदर तेज़ी बनती है, तेज़ी बनने के बाद हम उस समय अगर खरीदते, देखिए 38% की तेज़ी है एक महीने के अंदर, 21 नवंबर से लेकर अभी तक अगर देखते हैं तो इतनी बड़ी तेज़ी बन गई। इसका भाव भी देख लीजिए कितना होता था यहाँ पर 427, आज की डेट में 593। तो 38% के रिटर्न सिर्फ एक एक महीने के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर बन जाते हैं। बस ये है कि कोई न्यूज़ इस तरह की आ जाए जो अच्छा पैसा आपको बना के दे दे, ठीक है। न्यूज़ अब हमेशा तो नहीं, अब देखिए तेज़ी बन गई तो काम खत्म हो गया, फिर गिरावट सी शुरू हो सकती है, ठीक है। तो इसके अलावा काफ़ी सारे शेयर्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके पास आए। वीडियो अगर आपको नहीं मिलती है तो डायरेक्टली चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, टाइप कीजिएगा त्यागी ट्रेडिंग टिप्स, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।